अर्धांगिनी दिल छू लेने वाली कहानी। ये मेरी अर्धांगिनी है, ससुराल की नौकरानी नहीं। आरती जैसे ही थाली लेकर खाने बैठी, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सुबह से उसने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। कभी सास के लिए चाय, कभी ससुर के लिए नाश्ता, कभी देवर के लिए प्रेस किए हुए कपड़े, तो कभी ननंद के लिए अलग से डाइट वाला खाना। दिन कब शुरू हुआ और कब शाम में बदल गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। उसने जैसे ही पहला निवाला उठाया, तभी बाहर से आवाज आई, भाभी जरा पानी लाना, गला फंस गया है। आरती ने एक पल के लिए आंखें बंद की। भूख जैसे गले में अटक गई थी, लेकिन बिना कुछ बोले वह उठी और पानी लेकर देवर के पास पहुंच गई। वापस आई तो खाना थोड़ा और ठंडा हो चुका था। वह फिर बैठी ही थी कि सास की आवाज गूंज उठी, बहू मेरी शुगर की दवाई ला दो, समय हो गया है। आरती ने फिर चुपचाप थाली छोड़ दी, दवाई लेकर सास के कमरे में गई, पानी दिया, हाल पूछा और वापस लौट आई। इस बार उसकी थाली की रोटियां पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। उसने मन को समझाया, कोई बात नहीं, ठंडा ही खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने फिर से खाना शुरू किया, ससुर की तेज आवाज आई, बहू ये ठंडी रोटी मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तुरंत गर्म रोटी सेक कर लाओ। आरती की आंखों में एक पल को आंसू तैर गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया और फिर से रसोई की ओर बढ़ गई। तवा फिर से चढ़ा, आटा फिर से गूंथ गया और रोटियां फिर से सिकने लगी। एक एक करके सबको गर्म खाना खिलाने के बाद जब वे आखिरी में खुद खाने बैठी, तो उसकी थाली में बचा खाना पूरी तरह ठंडा हो चुका था। सब्जी की ऊपरी सतह पर तेल जम गया था और रोटियां सख्त हो गई थी। आरती ने पहला कौर मुंह में लिया, लेकिन जैसे ही निगलने लगी, गले में कुछ अटक गया। शायद खाना नहीं, उसका दर्द था जो बाहर आना चाहता था। आरती की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। जब वे इस घर में आई थी तो सपनों से भरी हुई थी। उसने सोचा था कि ससुराल में उसे एक नया परिवार मिलेगा, जहाँ प्यार होगा, अपनापन होगा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यहाँ उसे एक बहू नहीं, बल्कि एक काम करने वाली समझा जा रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वह लगातार काम करती रहती, लेकिन उसके हिस्से में कभी तारीफ नहीं आती, सिर्फ आदेश आते, ये कर दो, वो ले आओ, ये क्यों नहीं हुआ अभी तक। आरती का पति रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। उसे घर की असलियत का अंदाजा नहीं था। उसके सामने सब कुछ सामान्य दिखाया जाता था और आरती भी कभी कुछ कहती नहीं थी। वह सोचती थी, अगर मैंने कुछ कहा तो घर में कलह बढ़ जाएगी, रोहित परेशान होगा, इसलिए वह चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन आरती की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था, शरीर टूट रहा था, लेकिन फिर भी वह रसोई में खड़ी थी। सास ने बस इतना कहा, हल्का फुल्का काम ही तो करना है, इसमें क्या बड़ी बात है। आरती ने उस दिन भी पूरे घर का काम किया, लेकिन शाम होते होते उसकी हालत और बिगड़ गई। वह चक्कर खाकर रसोई में ही गिर पड़ी। उसी समय रोहित घर लौटा। उसने जैसे ही आरती को जमीन पर पड़ा देखा, उसके होश उड़ गए। वे तुरंत उसे उठाकर कमरे में ले गया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें तेज बुखार है और कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। अगर ध्यान नहीं रखा गया तो हालत और ख़राब हो सकती है। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। उसने पहली बार पूरे घर की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा। उस रात जब सब खाना खा रहे थे, रोहित ने देखा कि आरती अभी तक कमरे में ही है। उसने पूछा, आरती ने खाना खाया? सास ने लापरवाही से जवाब दिया, अभी नहीं खाया होगा, बाद में खा लेगी। रोहित बिना कुछ बोले उठ गया और सीधे कमरे में गया। उसने देखा कि आरती थकी हुई हालत में सो रही है और उसके पास कोई खाना भी नहीं रखा था। उसका दिल अंदर से टूट गया। अगली सुबह एक अलग ही नज़ारा था। रोहित खुद रसोई में खड़ा था। उसने नाश्ता बनाया और सबको बुलाकर कहा,
आज से घर के काम का बंटवारा होगा। सास, ससुर, देवर सब चौंक गए। रोहित ने आके कहा, माँ आप घर की बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरती आपकी नौकरानी है। पापा आपको गरम रोटी चाहिए तो कोई और भी बना सकता है, और भैया आप खुद पानी ले सकते हैं। घर में सन्नाटा छा गया। फिर रोहित ने साफ शब्दों में कहा, ये मेरी अर्धांगिनी है, ससुराल की नौकरानी नहीं। उसकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास और सच्चाई थी कि किसी के पास जवाब नहीं था। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सास ने पहली बार आरती से पूछा, कैसी हो बहू? ससुर ने खुद पानी लेना शुरू किया। देवर ने भी अपने छोटे छोटे काम खुद करना शुरू कर दिए। आरती को पहली बार महसूस हुआ कि वे इस घर की मालकिन है, सिर्फ काम करने वाली नहीं। कुछ दिनों बाद जब आरती फिर से खाने बैठी तो इस बार थाली गर्म थी, रोटियां नरम थी, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे बार बार उठने के लिए नहीं बुला रहा था। रोहित उसके सामने बैठा था और मुस्कुराकर बोला, पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। आरती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने मन ही मन सोचा, शायद हर बहू को ऐसे ही साथ मिलना चाहिए, जो उसे समझे, उसके दर्द को महसूस करे और उसके लिए खड़ा हो। और उस दिन पहली बार आरती ने सुकून से अपना खाना पूरा किया। दोस्तों, घर तभी घर बनता है जब वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे की कद्र करें। बहू कोई नौकरानी नहीं होती, वे उस घर की लक्ष्मी होती है। अगर उसे सम्मान और प्यार मिले तो वह उस घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर नहीं तो वही घर उसके लिए नर्क बन जाता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।